नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन में किया सफर। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अगले दिन ही कुरुक्षेत्र में वंदे भारत की ट्रेन सौगात मिलना जिले के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवमयी पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से शनिवार को देश के 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। इसमें से एक ट्रेन का लाभ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के नागरिकों को भी मिलने वाला है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मानव जाति की भलाई के लिए गीता का उपदेश दिया गया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन से यहां पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर से वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के स्वागत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का रेलवे के अधिकारियों द्वारा पुष्प देकर स्वागत किया गया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन का सफर भी किया। रिवॉल्वर के साथ रील बना मौत की वजह। जिंद की एक शादी समारोह में जा रहे झज्जर जिले के एक गांव बूपिना निवासी शुभम की मौत हो गई। मृतक शुभम के 2 बहनों का इकलौता भाई था। बताया जा रहा है कि शुभम अपने दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था, तभी रास्ते में लखन माजरा के पास मोबाइल फोन पर रील बना रहे थे। इस दौरान संजय दत्त की एक फिल्म के सीन के अंदाज में रील बनाई जा रही थी कि पिस्तौल में डली हुई एक सिंगल गोली ट्रिगर दबाने पर चलेगी या नहीं चलेगी। बारी बारी सभी दोस्त ट्रिगर दबा रहे थे। अचानक रील बनाने के दौरान गोली चल गई। उनको आनन फानन में पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। परिवार ने इस मौत को सीधे तौर पर हत्या बताया है। कर्नल में लुटेरी दुल्हन शादी के अगले दिन 93,000 रुपए लेकर हुई फरार। कर्नल जिले के नलवीपार गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि युवक की शादी के नाम पर ठगने का मामला सामने आया। युवक ने आरोप लगाया कि पहले महिला और उसके साथियों ने उसे शादी के झांसे में फंसाया, फिर शादी के अगले ही दिन उसे और उसकी मां को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद घर से 93,000 रुपए की चोरी हो गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र में ट्रक से कार की टक्कर होने के बाद उसमें लगी आग। ढान रोड पर शनिवार रविवार की रात एक दुर्घटना दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी वकील की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने गलत साइड में जाकर उनकी कार को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई। देखते ही देखते वाहन जलकर राख हो गया। मृतक की पहचान रविंद्र कुमार, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, निवासी हतीरा के रूप में की गई है। वे कैथल कोर्ट में सरकारी वकील थे, पद पर कार्यरत थे। हादसे में उनकी मौसी का बेटा कमल गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार सख्त। प्रदेश में 2.30 लाख लवारिस कुत्तों पर हरियाणा सरकार ने किया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपना लिया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से नसबंदी अभियान और भी तेज कर दिया गया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी निकायों में जल्द नसबंदी कार्य शुरू किया जाएगा। अधिकांश निकायों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। वहीं नगर निगम यमुनानगर में 10 साल बाद नसबंदी टेंडर जारी किया गया। इसी तरह गन्नौर नगर पालिका में 5 साल बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा सिवान, करनाल, कलानौर, हथीन जैसे भी कई निकायों में टेंडर प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। हरियाणा को मिलेंगे 3 नए नेशनल हाईवे। जमीन की कीमतें आसमान छुएगी। हरियाणा को जल्द ही 3 नए हाईवे मिलने जा रहे हैं, जिनके निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे। इन 3 नए हाईवे का पहला पानीपत से
डबवाली, दूसरा हिसार से रेवाड़ी और तीसरा अंबाला से दिल्ली के बीच बनाया जाएगा। तीनों हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट में नया विंटर शेड्यूल जारी किया गया है। जयपुर, अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स बढ़ेंगी। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को देश के हवाई अड्डे नेटवर्क में और मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। इस साल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक चलने वाले विंटर सीजन में हिसार में उड़ानों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 6% बढ़ाई जाएगी। हालांकि नया फ्लाइट शेड्यूल 26 नवंबर से लागू किया जाएगा। नए शेड्यूल के लागू होने से हिसार हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे यात्रियों के अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ान मिलेगी और एयरलाइंस को नया रूट और ऑपरेशन करने का अवसर मिलेगा। इससे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे शहरों में ग्लोबल एविएशन हब बनने की मदद मिलेगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में नया विंटर शेड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा। इसके तहत हिसार जयपुर, हिसार अयोध्या, हिसार दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। वहीं हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी। गुरुग्राम में 11वीं छात्र के साथी पर फायरिंग 2 महीने पहले दोनों में हुई थी कहासुनी। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जहां सेक्टर 48 क्षेत्र में बीती देर रात 17 वर्षीय छात्र ने अपने ही साथी को गोली मार दी, जिससे साथी गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। उससे एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 70 कारतूस बरामद किए गए। मौके से एक खोल भी मिला। जानकारी के मुताबिक नाबालिग आरोपी छात्र के पिता प्रॉपर्टी डीलर है। उनकी लाइसेंस पिस्तौल से ही आरोपी ने गोली चलाई, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। घायल छात्र की मां ने बताया कि उसका बेटा कक्षा 11वीं में पढ़ता था। उसका साथी उसे मिलने के लिए बुलाने आया था। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन दोस्त के जोर देने पर वह चला गया। आरोपी उसे अपने घर सेक्टर 48 ले गया। वहां पीड़ित की मां ने बताया कि करीब 2 महीने पहले इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आरोपी छात्र ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शनिवार को उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।